नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं राशिफल बोलूँगा, लेकिन इस बोलते बोलते बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो राशिफल से भी थोड़ा ऊपर चला जाता है, जिसको यूपी मिश्रा के साथ चंद बातों के अंदाज में आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन आज भी बोर्ड में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ एक चंद्रमा आगे चलते चलते चंद्रमा आ गए हैं मंगल के साथ। ये एक परिवर्तन है, चंद्रमा मंगल के साथ आ गए। बाकी सारे ग्रह जहाँ थे वहीं हैं। सिर्फ चंद्रमा की दृष्टि तुला राशि पर एक्स्ट्रा आ गया, और जितनी सारी दृष्टियां जो जहाँ पड़ रही थी वो सब लाल दाग से जो मैंने लिखा हूँ वो सब वैसे ही है। और यहाँ ये संघात चक्र में ये मंगल और चंद्रमा एक साथ आ गए। केतु यहाँ पर है, तो केतु इस चंद्रमा को कष्ट दे रहे हैं, मंगल भी चंद्रमा को कष्ट दे रहे हैं। तो चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है, या एक नंबर पीड़ित है। यहाँ राशि पीड़ित होती है, ग्रह पीड़ित नहीं होते हैं, राशि पीड़ित होती है। तो एक नंबर को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। 1, 2 और 27 में अश्विनी, भरनी और रेवती, अश्विनी, भरनी और रेवती ये नॉर्थ ईस्ट कहलाते हैं। संहिता की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इस ओर थोड़ी सी गड़बड़ी दिखती है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ भारतवर्ष, पहाड़ी क्षेत्र एक नंबर है, तो पहाड़ी क्षेत्र, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो पोर्शन भी गड़बड़ है। हम लोग के ऊपर चलें तो नॉर्थ ईस्ट तिब्बत और चाइना वाले बॉर्डर हो जाएंगे। तो इधर ये पोर्शन भी थोड़ा सा प्रभावित है। सूरज कुंभ में है, और मैं यथावत बता चुका हूँ। सूरज को जब भी कहीं भी लिखेगा तो उसके नीचे पृथ्वी समझ लीजिए। सूरज माने पृथ्वी, तो आसान हो जाएगा आपको अर्थ निकालने में। और सही माने में सूरज तो स्थिर है, लेकिन हम लोग कुंडली में चलाते हैं, ये तो गलत बात है ना। तो एक्चुअली पृथ्वी चलती है, 30 डिग्री पृथ्वी चलती है। 30 दिन में एक महीना, 365 दिन में एक साल, वो पृथ्वी चलती है। पृथ्वी की गति, सूरज नहीं चलते। लेकिन इस पृथ्वी या सूरज से अभी भी गुरु द्विद्वादश हैं। द्विद्वादश सूरज से जब गुरु रहते हैं, और शनि भी द्विद्वादश हैं सूरज से, और 2 क्षुद्र ग्रह हैं, बुध और शुक्र। ये सब छोटे ग्रह में आते हैं। तो ये स्थिति अभी भी साफ सुथरा नहीं है। इसमें बुध रेट्रोगेट है, बकरी है, और शुक्र जल गए हैं। ये हाथी मरा हुआ है। शुक्र नाम का जो हाथी है वो मरा हुआ है। तो इस सूरज के साथ 3 ग्रह बुध, शनि और गुरु द्विद्वादश योग मना रहे। और अभी गुरु राक्षस नवांश में है, ये भी ठीक नहीं दिखता है। और अश्विनी नक्षत्र है केतु का। केतु इज अ ब्रोकन हेड ऑफ राहु। तो ये गणेश जी को भी इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमने लिखा है श्री गणेश जी।
और ये दक्षिण दिशा को विशेष रिप्रेजेंट करते हैं। अश्विनी देवताओं को इंडिकेट करते हैं और डॉक्टरों को इंडिकेट करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये 1 नंबर पर थोड़ा सा संदेह हो रहा है। 1 नंबर राशि नहीं, 1 नंबर नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र पर थोड़ी सी चिंता हो रही है कि यहाँ पर कुछ, और ये अश्विनी नक्षत्र जिन जिन जगहों को इंडिकेट करेंगे वहाँ थोड़ी सी झंझट हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं संभव हैं और ऑलरेडी 10 नंबर पहले से ही पीड़ित है। इसमें सभी आ जाते हैं, चीन, जापान, चपटे नाक वाले जितने लोग हैं वो। तो जो लोग सोच रहे होंगे अपनी स्थिति के अनुसार ये देख लें कि क्या है। तो आज का नक्षत्र अश्विनी होने के कारण अश्विनी जन्म तारा हो गए। जन्म मतलब केतु हो गया आज के दिनेश। देखिए नक्षत्र, हमने कहा ना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज नक्षत्र, और नक्षत्र को भी यदि छोड़ के और भीतर ढुके तो स्टार्स, कुछ स्टार्स मिलकर के 30 डिग्री के जोन में जो स्टार, जितने स्टार आएंगे यहाँ पर, वो एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट के जो जोन है उसमें एक नक्षत्र को इंडिकेट करवाते हैं। तो हम लोग फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन नक्षत्र सिद्धांत से शुरू करेंगे। यदि इस प्रकार से आप आगे चलते हैं तो आपके जो प्रेडिक्शंस हैं कुछ दूर तक या बहुत दूर तक 5 to 10% केसेस में 100% आपके सही उतरेंगे। आपको इस निर्विकार भाव से ये सोचना होगा कि नक्षत्र सिद्धांत से पहले ये समझ लें कि आज का दिन कैसा है। मतलब आज 17 तारीख का दिन कैसा है। 16 तारीख को तो माता सरस्वती की पूजा हो गई। सरस्वती माँ वीणा वादिनी, वरदायी, ज्ञान देने वाली, उनकी पूजा हो गई। और आज 17 तारीख है, षष्ठी तिथि है और कल सप्तमी तिथि होगी। कल का तिथि जो सप्तमी है वो भगवान सूरज को समर्पित है। तो जो लोग भूले भटके मांस मछली खा लेते हैं उनसे रिक्वेस्ट है एक दिन छोड़ दीजिए। सप्तमी को मतलब 18 तारीख को मांस मछली ना खाएं, ये भगवान सूरज को समर्पित है। ध्यान रखिएगा ज़रा। और जिनको किसी तरह का रोग है, सब कुछ है, आरोग्यम भास्करात्, तो भगवान सूरज के द्वारा आरोग्यता होती है। और भगवान की जो पहली किरण निकलती है, सूरज भगवान की क्षितिज से जब सूरज भगवान निकलते हैं तो जो पहली किरण निकलती है, सविता का नाम है सविता, उस किरण में जादू है, उसी किरण में भगवान का आशीर्वाद है, उस किरण में सब कुछ है। और पूरा चक्का, गोल चक्का भगवान का क्षितिज से यहाँ से निकलने में, गोल चक्का निकलने में 3 मिनट 11 सेकंड लगता है। आप घड़ी से मिला लो, 3 मिनट 11 सेकंड लगता है। ये 3 मिनट 11 सेकंड आरोग्य के लिए इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो जो लोग दीर्घकालीन रोग से पीड़ित हैं, हार्ट से पीड़ित हैं
स्किन से पीड़ित हैं या और कुछ ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक चलने वाली रोग हैं, प्रातःकाल यदि आपकी नींद खुलती है सूर्योदय के पहले तो आँख थोड़ा धो लीजिए। पैर नहीं भी धो सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आँख और चेहरा पूरा धो लीजिए। और भगवान भुवन भास्कर जब निकलने लगे, एकदम किरण जैसे फूटने लगा, तो आँख को स्थिर कर दीजिए। भगवान को देखते रहिए बिना पलक गिराए, पलक नहीं गिराइए। प्रयास कीजिए, कर सकते हैं आप 3 मिनट 11 सेकंड, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, जितना लाभ उतना ही लाभ। तो बिना पलक गिराए यदि 3 मिनट 11 सेकंड तक यदि आप देखते हैं और लगातार देखते हैं, एक दिन 2 दिन की बात नहीं होती है, किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है। भारतवर्ष ही एक ऐसा है जहाँ पर 6 ऋतु एक साथ चलती हैं और कहीं नहीं है, और विश्व में कहीं नहीं है। तो यदि आप एक संवत का उत्तरायण या दक्षिणायन कोई भी करेंगे, उतना तक भी आप कर लेते हो तो बहुत कुछ पा जाओगे स्वास्थ्य के लिए। आप भगवान सूरज बहुत कुछ देंगे, और इत्तिफाक से सूरज भगवान कुंभ में है, ये हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जब सूरज भगवान का चक्का निकल जाए पूरा नारंगी रंग के ऐसा, तो ध्यान कीजिए उसमें भगवान हनुमान जी उसी में हैं और उन्हीं को आप देख रहे हैं। उस चक्के के भीतर अपने इष्ट देव को रख दीजिए, और हनुमान जी को तो अवश्य रखिए और उन्हीं पर ध्यान रखिए। थोड़ा करके देखिए, ये सब चीज़ मेरा साध्य किया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, करके देखिए क्या मिलता है। मांगिए भगवान से, जितनी देर आप हाथ जोड़े हैं तो एक ही चीज़ जो मांगना है मांगते रहिए। भगवान गृहस्थ बनाए हैं, मैं आप ज्ञानी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, न पढ़ा लिखा हूँ, न ज्ञान है, न कुछ नहीं है, बस आपके दर्शन कर रहा हूँ और आपको कृपा करनी है, मेरे ऊपर कृपा करनी है, मैं और कुछ नहीं जानता। ऐसा समर्पण करके मांगिए ना, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो जिनको नसों की बीमारी है, न्यूरेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी मघा मूल जिनका जन्म है, आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखिए? सिर में चोट ना लगे, ये ध्यान दीजिए। जिनको माइग्रेन है वो ज़रा विशेष ध्यान दीजिए। केतु से संबंधित जितने रोग हो सकते हैं ना, सब पर ध्यान दीजिए। हल्का सा मैंने नोट किया है कि जिनका थोड़ा भी खराब हो, मतलब जो मेंटल इलनेस भी जिनका है, थोड़ा बहुत सोचते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसे लोग की भी बात बोल रहा हूँ। और स्किन में जिनको प्रॉब्लम है, केस झड़ रहे हों, ऐसे सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो मलेरिया प्रोन एरिया है वहाँ पर भी थोड़ी सी कष्ट हो सकता है। जिनका जन्म अश्विनी के 3 नक्षत्र में है, अश्विनी मघा मूल में भी वही चला जाएगा, लेकिन अश्विनी यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी हैं। तो शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। आज आपका दिन बहुत बढ़िया है जी। सभी आपके चाहने वाले आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं। बहुत कुछ हो सकता है। जो लोग कुछ भी प्रयास कर रहे होंगे, आप अपनी उसमें सफल हो जाएंगे। विशेष करके भगवान करे जो लोग नौकरी में नहीं हैं और नौकरी की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद भारतवर्ष में थोड़ी सी स्थितियां हुई, स्कूल कॉलेज खुलने लग गए हैं, नौकरी भी जो घर में बैठ कर के करते थे अब वो भी ऑफिस जाने लगे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां सुधरी हैं हमारे देश में,
अन्य देशों में तो अभी बिगड़ा ही है, लेकिन भारतवर्ष में स्थितियाँ कुछ सुधरी हैं। तो जो शुक्र के 3 नक्षत्र वाले हैं, आप प्रयास कीजिएगा तो आपको नौकरी मिल सकती है, या आप अपने लभ्य चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जो आप चाह रहे हैं मिलेगा आपको। उसी तरह से सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, आपके लिए भी ऐसा ही उत्तम दिन है। 80% ज़रूर उपयोग कीजिए। देखिए, हमेशा कांटेक्ट, अभी तो विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि हम लोग पहले किसी से मिलने के लिए उनके घर पर जाते ही थे। अब उनको अच्छा लगे ना लगे, अब वो लोग मने मन बोलते होंगे कि चलो कब टप के भागेगा यहाँ से आदमी, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, आई एम वेरी बिजी। तो अभी तो फ़ोन की सुविधा है, आप फ़ोन से भी कांटेक्ट कीजिए। आज मैं दोनों को बोल रहा हूँ, शुक्र के 3 नक्षत्र वाले और सूरज के 3 नक्षत्र वाले, आपके लिए समय मित्रवत है। नोबडी इज़ गोइंग टू डिनाई यू और डिसप्लीज यू। प्लीज़ उपयोग कर लें आप। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र, चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं रोहिणी, श्रवणा और हस्त। इनमें जिनका जन्म है, आज आपका दिन ठीक नहीं है। इट इज नॉट ए गुड डे फॉर यू। इट इज ए डे which can give you a very bad result। बध तारा में है, डेथ जोन में है। अब थोड़ी सी असावधानी करेंगे तो बड़ी बात हो सकती है। होगी नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो सकती है। ये निर्भर करता है किसी की कुंडली के ऊपर में है, आपके आयु के ऊपर में है। आयु का खंड, तीसरा खंड आ चुका है, या आयु का मृत्यु का खंड आ चुका है, उनके लिए ये बात है। आयु का खंड जो है वो अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु है। एक अमितायु भी होता है जो दीर्घायु से ऊपर भी जाता है, 120 वर्ष से ऊपर भी। कुछ लोग देखते हैं, निकलता है टीवी वगैरह में, तिब्बत की रहने वाली थी तो पहाड़ की, वो उत्तराखंड के रहने वाली थी तो उसकी उम्र 123 साल में मृत्यु हुआ। अमितायु है उन लोगों का। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले लोग थोड़ा आप खतरे में पड़े हुए हो। आप यदि बीमार हो, बी वेरी केयरफुल। घर के लोग ज़रा समझें। मेरे ऐसा कोई वृद्ध आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है और जिनका नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा, हस्त है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। उनको छोड़ करके घर से बाहर ना जाएं। अश्विनी नक्षत्र के रहते रहते तक आप लोग घर में ही रहें। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। आज आपका दिन एकदम सर्वश्रेष्ठ है। उपयोग कर लीजिए। जो भी चीज़ जो जहाँ है, विद्यार्थी हैं तो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर पढ़ के याद कर लीजिए, आज समझ जाइएगा आप। जो विषय आपको भारी लगता है उसको पढ़िए ना, आज मज़ा आ जाएगा। तो सफलता, चाहे आप व्यापारी हों, सफलता आपके साथ है। जो लोग लैंड का व्यापार करते हैं, रियल इस्टेट का धंधा जो करते हैं, जो अर्थवर्क करते हैं, मिट्टी काटते हैं, मिट्टी से ईंटें बनाते हैं, मार्बल का काम करते हैं, जो भूमि से संबंधित है, या आयरन ओर का काम करते हैं, मैंगनीज का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय टॉप क्लास का है। मिट्टी को गर्म करके कुछ चीज़ निर्माण करना, जैसे कुम्हार लोग कुछ बनाते हैं फिर आग में पकाते हैं, तो ऐसे लोग का भी, मैं सभी लेवल के लिए बोल रहा हूँ, सबों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। राहु के 3 नक्षत्र, आद्रा, स्वाति, शतभिषा।
राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आज आपका दिन झगड़ा झंझट वाला है, प्रत्यारी तारा में है, एनिमी स्टार में है। आज आप किसी से मीठे से भी बात थोड़ा जोर से कर लोगे या ऐसी बात करोगे जो वो सुनना नहीं चाहता है, तो वो आपका एनिमी हो जाएगा। झूठ मूठ का बात करेंगे तो झूठ मूठ का आप एनिमी पाल रहे हो। तो आप देख लीजिए कि जो आदमी आपके अहित कर सकता है, आप वैसे व्यक्ति के साथ कोई बातचीत ही ना करें, लो प्रोफाइल में रहें। अब नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर तो बातचीत करनी ही होगी, बॉस की बात सुननी ही होगी, लेकिन थोड़ा लो प्रोफाइल में झुक करके रहिए, तो दिन आपका ठीक जाएगा। गुरु के 3 नक्षत्र विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रा, ये बड़े भारी नक्षत्र सब हैं। ये गुरु अपने भारी हैं तो उनके नक्षत्र भी भारी हैं। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए भी आज आपका कल्याणकारी दिन है, उपयोगी दिन है। आज के दिन का उपयोग कीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। जो जहाँ है, जिस रूप में है, नाना प्रकार के कर्म लोग करते हैं, इतनी बड़ी धरती है। सबों को बोल रहा हूँ, जो जिस काम में जुटे हुए हैं, लगे रहिए, आपका कल्याण होगा। या आप कुछ नया प्रयास करना चाहते हैं तो नया प्रयास भी सफल होगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि गुरु भी जिंदा हो गए हैं और शनि भी जिंदा हो गए हैं। और शनि जिंदा होने के कारण गुरु का नीचभंग राजयोग भी जिंदा हो गया है, जो मर गया था। गुरु मरे हुए थे, शनि मरे हुए थे, माने डिफंक्ट थे। शब्द मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, माने एकदम समझने के लिए बोधगम्य हो जाए, इसलिए मरे हुए शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। मतलब डिफंक्ट हो गए थे। तो डिफंक्ट हो गए थे तो कोई योग और वियोग वाली बात नहीं है। लेकिन जब जिंदा हो गए, बिल्कुल एक्शन में आ गए, फुल फ्लेजेड एक्शन में जब गुरु आ गए और शनि आ गए, तो गुरु का नीचत्व को शनि हटा देंगे तो नीच भंग राजयोग हो गया। तो 3 रिजल्ट मिलने जा रहे हैं आपको, शनि के द्वारा, गुरु के द्वारा। गुरु के राजभंग होने के, नीच भंग राजयोग होने के कारण रिजल्ट, और बुध बकरी है, बलि है, तो वो रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। मैं गुरु के 3 नक्षत्र वालों को बोल रहा हूँ। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। इनमें जिनका जन्म हुआ है, आज आपका समय डेंजरस जोन में आ गया, डेंजर जोन में आ गया। डेंजर जोन मतलब भी आप कुछ भी करेंगे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप सोच रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ सब विपरीत चला जाएगा, आपका प्रयास विफल हो जाएगा। तो एक शब्द है लो प्रोफाइल। शांत होकर के, बहुत महत्वाकांक्षा ना पालते हुए, सामान्य ढंग से आज का दिन आप पार कर दीजिए। शनि भगवान को याद करते हुए, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। बस यही जपते जपते आज का दिन पार कर दीजिए। आपको भी बोल रहा हूँ, और मैं चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले हैं उनको भी बोल रहा हूँ, इस शनि के मंत्र का जाप कर लीजिए। देखिए, मंत्र के जप करने की संख्या अलग अलग होती है, शास्त्र एक अलग ढंग से उस चीज़ के बारे में बताते हैं। नाथ संहिता में भी बहुत सारी बात लिखी हुई हैं, लेकिन सामान्य ढंग से बोलता हूँ कि ग्रह तो 9 है, 9 बार पढ़ सकते हैं। नक्षत्र 27 है, 27 बार पढ़ सकते हैं। चरण 4 है तो 27 गुना 4 108 हो गया, तो 108 बार पढ़ सकते हैं। तो आकाश का जो गोल है, आकाश में इस 360 डिग्री में कहीं भी कुछ छुपा हुआ होगा, किसी भी पोर्शन में,
तो यदि 108 बार आप किसी मंत्र का जाप करते हो, उच्चारण करते हो, तो वो वाइब्रेशन वहाँ जाकर के उस पोर्शन को, जहाँ पर भी कुछ गंदगी छुपी है, उसको क्लीन कर देगा। यही पर्पस से ऋषियों ने 108 का माला बनाया। हर चीज में थोड़ा समय तो लगता है। यदि आपको रेमेडियल्स चाहिए तो ईश्वर ही कर सकते हैं, कोई पंडित जी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से भगवान आपसे रुष्ट हैं, कौन से भगवान आपके इष्ट हैं, ये मैं बता सकता हूं कि आपके भगवान कौन हैं और कौन भगवान आपसे रुष्ट हैं। तो दोनों की पूजा कर लीजिए, 9 बार या 27 बार या 108 बार मंत्र जप लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। मन से बेमन से कैसे भी जप लीजिए। कड़वी दवाई मन से पिए, बेमन से पिए, रो करके पिए, आंसू निकाल करके पिएंगे तो फायदा तो होगा ही। इसलिए मंत्र कैसा भी हो, जपते हैं मन से बेमन से, मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, हैंग इट, कुछ नहीं होना है। आप सिर्फ मैकेनिकल वे में कीजिए, फायदा होगा, ये सत्य है। उसी तरह से बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ये संपत तारा के अंदर में आज का दिन चला आया आपका। तो संपत तारा में आने के कारण एवरीथिंग इज इन योर फेवर। कुछ आप पाएंगे, कुछ हानि नहीं है। यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू आर गेटिंग एवरीथिंग वॉट एवर यू डिजायर। कौन है, आइए। घर में कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो ये बुध के तीनों नक्षत्र बहुत शुभ हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। प्लीज उपयोग कर लीजिए, दिन बहुत बढ़िया है, उपयोग कर लीजिए। दिन बहुत बढ़िया है, उपयोग कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए। तो सिर्फ चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले और शनि के 3 नक्षत्र वाले थोड़ा ध्यान रखें। अच्छी बात यह है कि शनि शुभ हो गए हैं आज अपने घर में, अपने ही 10 नंबर मकर राशि में है, तो शनि बलवान हो गए। तो शनि को जो मैंने कहा कि थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है, विपद तारा में पड़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। एक चीज़ मैं थोड़ा फिर से बोल रहा हूँ कि जो नक्षत्र होता है उसके लॉर्ड ही दिनेश होते हैं, दिन भर के मालिक को। जैसे आज अश्विनी नक्षत्र है 17 तारीख को, तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु सारा दिन के मालिक वो हो गए। जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए गणेश जी आज सारे दिन के मालिक हो गए। तो नक्षत्र से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, नक्षत्र से संबंधित, जैसे किसी आदमी का नक्षत्र ही अश्विनी नक्षत्र में ही जन्म हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि वो आदमी डॉक्टर भी हो सकता है, उसको म्यूजिक से भी प्रेम है, साइकोलॉजिस्ट भी है वो, साइकेट्रिस्ट भी है वो, उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के प्रति उसके रुझान होगी, जैसे वो आदमी यायावर होगा, ट्रेवलिंग उसको पसंद होगी और ईश्वर भक्त होगा। ऐसा नहीं कि माता पिता और ईश्वर को कुछ वो नहीं ट्रीट करेगा, वो ट्रीट करेगा, चाहे लाख उसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ा लीजिए, वो अपने परंपरा के हिसाब से, परिवार के परंपरा के हिसाब से अपने परिवार को देखेगा ही। तो जिसके पुत्र का जन्म अश्विनी नक्षत्र में है, आपका किसी एस्ट्रोलॉजर से ये पूछना कि मेरा बेटा बुढ़ापे में हम लोगों को देखा गया कि नहीं देखेगा, यह प्रश्न जो है वो व्यर्थ है। वो देखेगा ही, ही विल टेक केयर। और उसमें एक खासियत और है, आप तो माता पिता हैं, ही विल हिमसेल्फ ट्राई टू रिमेन हैप्पी
और उसके आस-पास जो भी मित्र हैं, सभी लोग हैं, वो सबको भी ये खुश रखेगा। ये इसकी विशेषता है, बड़ी बात है ये। एक आदमी जो खुद खुश रखे हैं और दूसरों को भी खुश रखे, ये सब कैपेसिटी जो है ये भगवान ही देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन नेचर। तो वो सब भी बात है। और लड़का इंटेलिजेंट होगा, ये तीक्ष्ण होगा, बुद्धिमान होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, ये सत्य है। रही बात, थोड़ा राशिफल के हिसाब से भी बता दूं। राशिफल में आज मेष राशि में मंगल और चंद्रमा दोनों आ गए। तो मेष राशि में मंगल जो हैं वो बहुत बली होते हैं, 75%, और उसमें गर्मी भी अधिक रहती है। चंद्रमा वही आ गए। तो आज 90% मेष लग्न वाले जितने लोग हैं, मेष लग्न वाले जितने लोग हैं, थोड़ा सा मिजाज गरम रहेगा, बोली गरम रहेगी, एक्शन गरम रहेगा। थोड़ा सा लगेगा कि आज झल्लाया हुआ है मेरा बेटा या मेरा दोस्त या मेरे स्वामी या मेरी पत्नी, थोड़ी सी झल्लाई हुई है। टोका टोकी मत कीजिए, इट विल बी ऑल राइट, अपने आप ठीक हो जाएंगे। कारण कि मंगल विल टेक केयर ऑल्सो, ये उनके अपने कमांड में लेकर के उनको यूज़फुल ढंग से निश्चित दिशा दे करके मदद भी करवाएंगे। सिर्फ इतना ही है कि जो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, जो लोग कन्या राशि के लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में पड़ेगा। कन्या राशि से अष्टम भाव में पड़ेगा चंद्रमा और मंगल, मतलब आपका चंद्राष्टम रहेगा। चंद्रमा जिस राशि से अष्टम होते हैं उस राशि को चंद्राष्टम बोलते हैं। तो कन्या राशि के लिए चंद्राष्टम हो गया, 17 तारीख से चंद्राष्टम शुरू हो गया आपका, 2 दिन, 17 18 19 चंद्राष्टम रहेगा। तो आपको लो प्रोफाइल में रहना ही होगा। यदि कन्या राशि वाले लोग थोड़ा तन के रहेंगे, झंझट करके रहेंगे, अभिमान में रहेंगे, तो आपका दर्प चूर चूर हो जाएगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। बेहतर यह है कि लो प्रोफाइल में रहिए, शांत रहिए, भगवान महादेव का ध्यान दीजिए। यहाँ पर मंगल है तो भगवान शिव हो गए, चंद्रमा फीमेल हैं तो शंकर पार्वती का ध्यान कीजिए, या आपकी कोई फीमेल डेटी हैं तो आप उन्हीं का ध्यान कीजिए। यदि आपके यहाँ इष्ट देवी कोई फीमेल हैं तो आप इष्ट देवी को ही ध्यान कीजिए। फिर आप देखिए, यही चंद्रमा और 10 नंबर से 1 2 3 4 मंगल चौथे घर में बहुत गर्म हो करके चंद्रमा के साथ हैं। देखिए, मेरा भी मकर राशि है, मैं सच कहूँ झूठ तो बोलता नहीं। मैं आज भी मैं बहुत बदतमीज के ऐसा अपने घर में लोगों से के साथ व्यवहार किया। गलती का एहसास हुआ हमको, मुझे मालूम है कि हमने गलती की है। तो चूंकि मुझे मालूम है कि कारण क्या था कि चौथा शनि यदि इतना कड़ा हो जाए, चंद्रमा वहाँ पर आ जाए तो घर की शांति भंग हो जाती है। चौथा घर होता है द हाउस वेयर यू लिव इन, या सुख बोलते हैं, या आपके माता जी को बोलते हैं, या कोई फीमेल मेंबर्स के साथ कोई ऐसी बात हो कि घर में अशांति हो जाए। होता है ऐसा, किसी के भी साथ होता है। तो यदि आपको पहले से मालूम है कि आपका चंद्राष्टम है, चंद्राष्टम मतलब आपके चंद्रमा को पकड़िए, जहाँ भी आपका चंद्रमा है वहाँ से गिनिए, 1 2 3 पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कन्या के लिए चंद्राष्टम हो गया। इमेज मान लीजिए किसी का चंद्रमा 4 में है तो यहाँ से गिनेंगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो धनु राशि के लिए चंद्राष्टम हो गया। कर्क का चंद्रमा, चंद्राष्टम
का मतलब भी होता है कि उस दिन दिमाग आपके ऑर्डर में नहीं रहेगा। आप गाड़ी चला रहे हो और देख रहे हो कि सामने से एक गाड़ी आ रहा है और आपको गाड़ी काट लेना है, आप दूर से देख रहे हो, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप उसी को देखते रह जाओगे और तब तक चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेन एब्सेंट हो जाता है, कहने का ये मतलब ब्रेन एब्सेंट हो जाता है। तो चंद्राष्टम के दिन मैं सबों को, जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, सबों को बोलता हूँ आज आप गाड़ी मत चलाओ। गाड़ी चलाओ तो बहुत सावधान होकर गाड़ी चलाओ, कोशिश करो ना चलाने का, या कोई बहस मत करो, बॉस से झंझट मत करो। यदि बॉस पहले से रुष्ट हैं तो किसी तरह से एक दिन का, जब तक है ये चंद्राष्टम तब तक उनसे आंखें मत मिलाओ, सामने में मत जाओ, कैसे भी थोड़ा दूर दूर रह करके सलाम करके अपना रहो, ठीक हो जाएगा। चंद्राष्टम हर महीने हर आदमी को होता ही 2.25 दिन का। तो राशि के हिसाब से आप समझ लीजिए, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ से ये 7 या 8वां घर है, तो मीन से देखिए, यहाँ यदि किसी का चंद्रमा यहाँ पर है, मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ है किसी का, तो यहाँ से गिनती करेंगे हम, कैसे भी चंद्रमा यहाँ पर है तो यहाँ से 7 और 1 8, तुला। तुला राशि वालों के लिए, सॉरी तुला राशि वालों के लिए नहीं होगा, यहाँ से सिंह राशि वालों के लिए, यहाँ से 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंह राशि वालों का जो चंद्राष्टम है मीन राशि में पड़ता है, मीन राशि में पड़ेगा। ये हर आदमी का राशि का होगा ही कहीं न कहीं, तो ये इस चीज़ को समझ लीजिए आप। तो जिस दिन मीन राशि होगा तो सिंह राशि वाले लोग सावधान रहें। आज लो प्रोफाइल में रहना है, किसी से नहीं झगड़ा करना है, शांत रहना है, घर में चुपचाप रहना है। आई कुड लूज माई टेम्पर, होता है ऐसा। तो इसलिए राशिफल में ये 2-4 चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप कितना भी अच्छा सुनिए तो कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, सरल तरीका ये है चंद्राष्टम जानने का कि जो भी आपका चंद्रमा जहाँ पर है ना, मान लिया आपका चंद्रमा 3 नंबर का है, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए आप, तो 9 हो गया, इसमें +1 कर दीजिए तो ये 10 हो गया। तो 3 नंबर वाले के लिए ये 3 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 नंबर हुआ चंद्राष्टम। यहाँ पर हमने लिखा 10 नंबर। चंद्रमा जितना है आपका, जहाँ पर जितने नंबर में चंद्रमा है उसमें 6 और जोड़ दीजिए और 1 और मिला दीजिए, तो जो नंबर आएगा वो चंद्राष्टम होगा। एंड दिस इज अ बैड पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा कठिन होता है, उस दिन 2.25 दिन आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो मेष राशि वालों के लिए समय थोड़ा गर्म है, ठीक ठाक से रहिए, बोली भी ठीक होनी चाहिए। राहु है, धन कोई चोरी कर लेगा, चीटिंग कर लेगा। आप किसी चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए, साइन मत कीजिए किसी पेपर पर, जहाँ तक संभव हो इस सबसे दूर रहिए। वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ से 7 8 नवम भाव में इतने सारे ग्रह ठीक नहीं हैं, आपको भी लो प्रोफाइल मेंटेन करना है। जो इम्पोर्टेंट बात है उतना ही सिर्फ बोल रहा हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ से 7 8, ये जो 10 नंबर है अभी जोड़ करके बताया, ये चंद्राष्टम भी पड़ता है। चंद्राष्टम में इतने सारे ग्रह आ गए, ये भी मृत्यु के घर में आ गए। अष्टम को मृत्यु बोलते हैं ना, तो चंद्रमा मृत्यु के घर में आ गए। यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 ग्रह इतना मृत्यु के घर में चले आए, तो मिथुन राशि वाले थोड़ा सावधान रहिए आप। कर्क राशि वालों के लिए यहाँ से सप्तम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, तो बहुत सारा ग्रह, गुरु और शनि तो शुभ हैं, शुक्र और बुध हैं, तो बुध आपके लिए लिखने पढ़ने वाला ग्रह है, इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। सिंह राशि वालों के लिए भी 6ठे घर में इतने सारे ग्रह हैं, बुध शुक्र शनि गुरु, आपके
सफलता पूरा है, एक भी शत्रु आपको हरा नहीं सकेगा। कन्या राशि के लिए चंद्रमा अष्टम में है, लो प्रोफाइल में रहिए। 1 2 3 4 5 बाल बच्चों के लिए भी ध्यान रखिए। तुला राशि 7th हाउस में चंद्रमा मंगल है, दाम्पत्य सुख की कमी है और क्रोध के कारण है। दाम्पत्य सुख में कमी है और क्रोध के कारण है, ये ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि केतु है इसमें और हाईएस्ट पॉइंट है सुख का यहाँ पर, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज भी अनमोल समय है। मैं जो बोल रहा हूँ अभी वृश्चिक राशि वालों की चांदी है। ईश्वर का कुछ विशेष, ईश्वर की कुछ विशेष कृपा है वृश्चिक राशि वालों पर। हमको लगता है जितने बेकार हैं वृश्चिक राशि वाले, यू आर गोइंग टू गेट ए जॉब। कुछ तो होगा, कुछ तो मिलना है। आपके 2 ग्रह भी यदि कुबेर अंश में है तो आप लॉटरी जीत जाओगे, धन मिल जाएगा। और तीसरे में भी ये सारे पाप ग्रह शुभ होते हैं, तो आप महाबली हो, बलशाली हो वृश्चिक राशि। यहाँ से ये जो जगह है 1 2 3 4 5 छठे घर में मंगल और चंद्रमा है, ये भी शुभ है। तो अभी तो मैं कहूँगा कुछ दिनों तक वृश्चिक राशि ही आकाश में बोलबाला चला रहे हैं अपना, उन्हीं की बोली चल रही है, उन्हीं की मर्जी चल रही है। वृश्चिक राशि 8 नंबर, तो 8 नंबर जिस देश के लगन होंगे या राशि होगा उनको कोई छू नहीं सकेगा। धनु राशि 2nd हाउस में बहुत सारे ग्रह हैं, फाइनेंस को संभालिए। ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी आपके पैसे बैंक से उड़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। कोई चोरी कर लें, झगड़ा हो जाए, बोली ठीक नहीं रखिएगा तो बस लंका कांड हो जाए, वो सब बात है। यहाँ से 1 2 3 4 पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल है। बाल बच्चों को प्रेम से बात कीजिए, डांट डपट करके मत कीजिए, नाराज़ हो जाएंगे और नाराज़ हो जाएंगे तो आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। मकर राशि, मकर राशि में 4 ग्रह आ गए हैं। तो इतने सारे ग्रह जब आते हैं, चतुर्ग्रही जब भी होता है, ये भी मैं बार बार बोल चुका हूँ कि 2 ग्रही तक ठीक होता है, 3 ग्रह होने से अशुभ हुआ, 4थे ग्रह होने से कष्ट हुआ, पंचम में विपद आ जाती है 5 ग्रहों का सम्मिलन होने से। तो सीधी सी बात है, मकर राशि वाले थोड़ा सावधान रहें, अपने को लिमिट में रखिए, लो प्रोफाइल में रखिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। कुंभ राशि 10 भाव में इतने सारे ग्रह आपके खर्चा को इंडिकेट करते हैं, व्यर्थ के भ्रमण को इंडिकेट कर रहे हैं और यूजलेस जर्नी, यूजलेस टॉक, ये सारी बातों को इंडिकेट करा रहे हैं। शांत रहिए, नो एग्रीमेंट, नो पेपर डॉक्यूमेंट, नथिंग, नो डॉक्यूमेंट्स, मेंटेन कीजिए अपने को। फिर भी चंद्रमा और मंगल आपको मदद कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। मंगल मदद कर रहे हैं और चंद्रमा मदद कर रहे हैं। आप यदि कहीं कुछ कंटेस्ट कर रहे हो तो आप विजयी हो जाओगे, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। या मैं कहूँ आपका समय बढ़िया है। यदि आप डॉक्टर हो तो आपके सारे ऑपरेशन सफल होंगे। मीन राशि, मोटा मोटी मीन राशि सही है, 2nd हाउस में चंद्रमा मंगल है। थोड़ा सा बोली तो गर्म होगी यहाँ, पारिवारिक अशांति के कारण ये दिखता है और खर्चे के कारण भी है। लेकिन ये 3rd हाउस में यहाँ से 11th हाउस में इतने ग्रह आ गए तो मीन राशि भी शुभ हैं, बली हैं, स्थिर हैं। फिर भी थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है। थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे तो दिन आनंद से कट जाएगा। तो हमने दोनों तरह से कुछ बातें बताई और आज चंद्राष्टम के बारे में मैंने बताया होगा, तो कभी दूसरे दिन थोड़ा और बता दूंगा चंद्राष्टम के बारे में। चंद्राष्टम महीने में एक बार ज़रूर आता है सबको और 2 दिन का होता है, 2.25 दिन का होता है। तो 12 महीने में 24 दिन
26-27 दिन पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेरा चंद्राष्टम कब पड़ रहा है। आप अपने डायरी में जो बड़ी अक्षरों वाली कैलेंडर है उसमें गोल दाग लगा दीजिए। हाँ भाई, इतना तारीख को आज तो दिन मेरा ठीक नहीं है, चंद्राष्टम है। आई हैड टू बी इन लो प्रोफाइल विथ एवरीबडी इंक्लूडिंग ए चाइल्ड। ये उपयोग है एस्ट्रोलॉजी का, ये सब उपयोग है, खाली वो रटते रहने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल यूज़ है। चंद्राष्टम हमने देखा है 99.9% इफेक्टिव होता है। और चंद्रमा जब अमावस्या और पूर्णिमा आते हैं तब भी लोग विचलित होते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी जान जाने से पहले तो अपना कल्याण कर लीजिए, फिर दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार।